रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी आरोपी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल सोनम को मेघालय हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे चुनौती देते हुए मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई थी। मेघालय सरकार के मुताबिक धाराओं में टाइपिंग की गलती हुई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के सामने दो विकल्प रखे थे, सरेंडर कर गवाहों के बयान के बाद दोबारा जमानत मांगे या फिर अदालत जमानत रद्द करने की याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला सुनाएगी। अब इस चर्चित हत्याकांड से सोनम को राहत नहीं मिली है। 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी। आरोपी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। लगातार राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी यही मांग कर रहे थे और मेघालय सरकार ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका लगाई थी। मेघालय सरकार के मुताबिक धाराओं में टाइपिंग की गलती हुई थी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, 2 विकल्प दिए थे, या सरेंडर कर गवाहों के बयान के बाद दोबारा जमानत मांगे या फिर अदालत जमानत रद्द करने की याचिका पर मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। और अब इस चर्चित हत्याकांड में सोनम को राहत नहीं मिली है। और हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लगातार यही मांग मेघालय सरकार के द्वारा भी की जा रही थी, राजा रघुवंशी के परिवार वालों के द्वारा भी की जा रही थी कि सोनम की जो जमानत है उसे खारिज की जाए, और अब एक बड़ा झटका सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सोनम की जमानत खारिज हो चुकी है। सोनम को वापस जेल जाना होगा। आज राजा की मां के आंखों में आंसू है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मां लगातार बेटे को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, लगातार कोर्ट से गुहार भी लगा रही थी कि राजा को न्याय मिले। और देख, इस वक्त हम राजा के घर पे मौजूद हैं। मां आज अपने बेटों को देख रही हैं और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बेटे की तस्वीर उनके हाथों में थी और वो अपने बेटे को देख रही थी। माँ की आंख में आंसू है। माँ ने कहा कि अब मेरे राजा को न्याय ज़रूर मिलेगा। पहली लड़ाई इस परिवार ने जीता है, क्योंकि परिवार को उम्मीद थी कि राजा को न्याय ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जब भी हम यहाँ आते थे, 2 दिन पहले भी हम आए, तो आपने कहा था कि आज कुछ नहीं बोलूँगी। आज मैं खामोश हूँ क्योंकि राजा को न्याय अभी तक नहीं मिला। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती थी कि ना, जब मेरे बेटे को मेरे को न्याय की थोड़ी बहुत भी उम्मीद जागेगी ना, तभी मैं बोलूँगी। और आज मेरे को मतलब सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनने ना जांच मतलब अच्छे से की है। तो आज मेरे बेटे को मतलब न्याय की उम्मीद, मतलब मेरे को पहली उम्मीद जागी है। और ऐसी लड़की, सोनम जैसी लड़की खुलेआम बाहर घूम रही थी, तो मैं जानती थी कि मेरे पे कितना बड़ा दुख पहाड़ टूट रहा था। और अब सोनम जेल जाएगी तो मेरे मन को संतोष मिलेगा। मतलब माँ आज अपने बेटे से क्या कह रही थी? आज बस मेरे बेटे से मैं यही कह रही हूँ कि बेटा, आज तेरे को न्याय की मेरे को थोड़ी उम्मीद जागी हैगी, मतलब, और आगे भी मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगी। मतलब सोनम को मैं मतलब है ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के मानूंगी। मतलब तो मैं तेरे लिए खड़ी हूँ बेटा। बस मैं यही कह रही हूँ मेरे बेटे से। मैं आज भी यही बात करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए क्या कहेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सोनम की जमानत खारिज कर दी है? सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब मेरे को पूरा विश्वास था, भरोसा था। मैं उस दिन से यही कह रही थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है और मेरी उम्मीद ना टूटे। तो आज मैं वही बोल रही हूँ कि एक माँ की उम्मीद नहीं टूटी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज माँ इसीलिए मतलब है ना, माँ के मन में संतोष है, खुश है आज माँ कि मेरे बेटे को, आज मेरे को न्याय की उम्मीद जागी हैगी और आगे भी मेरी उम्मीद जागेगी और मेरे बेटे को न्याय मिलके रहेगा और सोनम जैसी लड़की को फांसी मिलके रहेगी। आज माँ की आंखों में फिर आंसू है। हाँ, आज मेरे आंखों में आंसू हैं। तो मैं मेरे बेटे के लिए खड़ी थी। तो मैं आज यही चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़ी सी उम्मीद जता के बैठी हूँ कि मेरे को आज न्याय मिला, मेरे बेटे को न्याय मिला है। तो बस मैं यही कहना सुबह से आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आज पूरे मामले में सुनवाई आज सुबह से मैं यही कहना चाहती थी। मैं पूजा भी करने बैठी थी। बस मैं यही कह रही थी, भगवान आज सुनवाई हो तो मतलब मेरे पक्ष में ही आए, मेरे बेटे को न्याय की उम्मीद जगे। बस मैं यही सोच रही थी। इसीलिए एक साल से लंबा वक्त गुजर चुका है। राजा जी 14-15 महीना होने पे आए हैं। उस दिन से हम सब पूरे घर भर के आस लगा के बैठे थे। जब जब सुनवाई रहती थी, जब जब हम मोबाइल पे देखते थे कि आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, कि अपने बच्चे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम यही आस लगा के बैठे थे। और आज हम मेरे बच्चे को न्याय मिला तो हम सबके मन में बहुत खुशी है। वो सब है ना, हम आज बहुत अच्छे से मतलब हमको इतना अच्छा लग रहा कि सोनम बाहर निकली थी तो हमको इतना
दुख हुआ था कि इसने इतनी बड़ी हत्या करी हमारे बेटे की, और है ना ऐसी कातिल लड़की बाहर कैसे घूम सकती है। मेरे को उस दिन से इतना दुख हो रहा था कि वो बाहर घूम रही थी, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और सोनम ने तो खुद को बेगुनाह बताया था। सोनम बेगुनाह नहीं हो सकती ना, कि सोनम बेगुनाह कैसे हो सकती है कि सोनम ने हत्या करी थी, सोनम ने साजिश रची थी, और सोनम ने जो कुछ करा था सब करा था। सोनम शिलोंग छोड़ के भाग गई थी मतलब, और जो भी करा था वो सब सोनम ने करा था। और सोनम और राज पुष्पा और वो 3 लोग और साथी हैं, मतलब मैं कोई को बाहर नहीं देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और लड़के उनको फांसी मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सोनम उम्र कैद मतलब उसमें जेल में सड़ती रहे बस। अब माँ को लग रहा है कि अब सोनम जेल वापस जा रही है, राजा को न्याय मिलेगा, जो माँ चाहती है। हाँ, सोनम जेल जाएगी, सोनम को जेल की रोटी खाना पड़ेगा। सोनम ने 3 महीना बहुत ऐश कर लिया है, 3 महीना से सोनम ने बाहर बहुत हवा खा ली है, और मैं नहीं चाहती कि सोनम बाहर रहे। ये 3 महीने एक माँ के कैसे गुजरे, जिसने आरोप है सोनम पे कि सोनम ने राजा की हत्या कराई, लेकिन सब सोनम जेल से बाहर आई, 3 महीना हो गया। ये 3 महीने एक माँ के लिए कैसे गुजरे? 3 महीना मतलब मैं यही सोचती रही ना 3 महीना कि सोनम बाहर कैसे आ सकती है, सोनम बाहर कैसे आ सकती है। सोनम को मतलब बाहर आना ही नहीं था। सोनम इतनी बड़ी मतलब गुनहगार, सोनम ने साजिश रची थी, मेरे बेटे को साथ लेके गई थी, और उसने इतने बेहरे में से कैसे मार सकती है कि उसको शादी नहीं करना था तो वो मना कह सकती थी, मगर मेरे राजा जैसे बेटे को कैसा मार दिया उसने। मैं यही चाहती थी। बिल्कुल मिथिलेश, तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से मां के चेहरे पर एक उम्मीद जगी है, और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जल्द राजा रघुवंशी के परिवार वालों को संतुष्टि भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।